पटना के होटल मौर्या में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार के तत्वावधान में अटल पेंशन योजना पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएफआरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मोहंती, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक केवी बंगार राजू, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनय कुमार सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक प्रभात कुमार, बैंक ऑफ इंडिया की महाप्रबंधक श्रीमती पुष्पा चौधरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक जयशंकर प्रसाद समेत सभी सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने अटल पेंशन योजना शुरू किए जाने के पीछे के सरकार के उद्देश्य, कार्यान्वयन और इसमें आने वाली चुनौतियों, उनका समाधान कैसे हो, इस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार इस योजना को लागू करने के मामले में देश के सभी बड़े राज्यों में अग्रणी सूची में शामिल है और अभी तक राज्य के 65 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक केवी बंगार राजू ने अपने संबोधन में कहा कि गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में अटल पेंशन योजना के एनरोलमेंट की गति को और तीव्र करने हेतु सभी बैंकों की सहभागिता पर बल दिया गया है। आरबीआई के महाप्रबंधक प्रभात कुमार ने अटल पेंशन योजना में बिहार के प्रदर्शन की प्रशंसा की और सहभागियों से इसे अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने को भी कहा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कृषि प्रधान बिहार राज्य के समुचित विकास के लिए इस पर जोर देने को कहा। कार्यक्रम में अटल पेंशन योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों, एलडीएम तथा बीसीएसएसपी को पुरस्कृत भी किया गया। सीएसपी जो प्रज्ञा केंद्र का संचालन करते हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। आउटरीच कार्यक्रम का समापन भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आर नटराजन के धन्यवाद ज्ञापन से संपन्न हुआ। Basic team here, and then was conducted yesterday in Bhojpur also. So apart from this, from the how will the country is pushing towards the elderly population, because China is facing this problem now. Work there. There is no concept of retirement in China. People have to work. Not for us, for India also, because we are having a society for the ladies. The family is getting covered actually. So what are पटना के होटल मौर्या में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार के तत्वावधान में अटल पेंशन योजना पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएफआरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मोहंती, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक केवी बंगार राजू, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनय कुमार सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक प्रभात कुमार, बैंक ऑफ इंडिया की महाप्रबंधक श्रीमती पुष्पा चौधरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक जयशंकर प्रसाद समेत सभी सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने अटल पेंशन योजना शुरू किए जाने के पीछे के सरकार के उद्देश्य, कार्यान्वयन और इसमें आने वाली चुनौतियों, उनका समाधान कैसे हो, इस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार इस योजना को लागू करने के मामले में देश के सभी बड़े राज्यों में अग्रणी सूची में शामिल है और अभी तक राज्य के 65 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक केवी बंगार राजू ने अपने संबोधन में कहा कि गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में अटल पेंशन योजना के एनरोलमेंट की गति को और तीव्र करने हेतु सभी बैंकों की सहभागिता पर बल दिया गया है। आरबीआई के महाप्रबंधक प्रभात कुमार ने अटल पेंशन योजना में बिहार के प्रदर्शन की प्रशंसा की और सहभागियों से इसे अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने को भी कहा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कृषि प्रधान बिहार राज्य के समुचित विकास के लिए इस पर जोर देने को कहा। कार्यक्रम में अटल पेंशन योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों, एलडीएम तथा बीसीएसएसपी को पुरस्कृत भी किया गया। सीएसपी जो प्रज्ञा केंद्र का संचालन करते हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। आउटरीच कार्यक्रम का समापन भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आर नटराजन के धन्यवाद ज्ञापन से संपन्न हुआ। basic team here, and then was conducted yesterday in Bhojpur also. So apart from this, from the how will the country is pushing towards the elderly population, because China is facing this problem now. Work there. There is no concept of retirement in China. People have to work. Not for us, for India also, because we are having a society for the ladies. The family is getting covered actually. So what are